मेरे ऊपर वह नाम तो नहीं जानता, वो गुलाब भरी नजर में एक समर्थन नहीं थी, तो मैं भी उनको समर्थन करके थोड़ा सा मुझे किया है, तो मैं बताने के लिए चाहता हूँ। गुलाब भरी नजर में मुझको प्यार से सांप भाग चली गई, गुलाब भरी नजर में मुझको प्यार से सांप भाग चली गई। मैं तो मुसाफिर हूँ, आप लोगों को प्रेम देकर जा रहा हूँ। मैं तो मुसाफिर हूँ, आप लोगों को प्रेम देकर जा रहा हूँ। मालूम नहीं रास्ते चलकर किधर जाएगी, मालूम नहीं रास्ते चलकर किधर जाएगी। मैं तो लौटकर इधर ही आ रहा हूँ, मैं तो लौटकर इधर ही आ रहा हूँ। एक तूफान होते हैं, आंसू की बरसात में बखुले। मैं खासतौर पर इस तरह की आंखें हूँ और आपको फिरा है, कभी है, नमस्कार है, क्या है, उनमें से मेरा परिचय थोड़ा अलग है। मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी बोलने की अनुमति दी जाए। मैं आज आप लोगों के सामने जिस तरह से खड़ा हुआ हूँ, इसके से मेरे प्रिय दोस्त इधर पकड़ का है रणकाफी जी, जिसने फैसला को पहली बार भारत में प्रवेश किया था। और मुझे आज बड़ा करने से मैं हमारा प्रिय आदरणीय दादा का नाम रामवीर सिंह, जिसने मुझे पहली बार इस मंच में खड़ा किया है। कुछ वर्षों से मैं एक गरीब दर्शक को व्याख्या करते चला जा रहा हूँ। ये काम करते हुए कभी मेरा 20 वर्ष गुजर गए। 20 वर्ष के दौरान में मैंने बहुत से अनुसंधान किया, बहुत से प्रोफेसर के साथ संबंध किए, फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारे पुस्तक निकालने के लिए करीब करीब 17 वर्ष लगे। 2 वर्ष हो गए। वह बात जो अंग्रेजी के फिलोसोफिकल के नाम से अभी संसार में जाने लगा है। और तो मैं आप लोगों से भी एक विनती करता हूँ कि ये अभी नवीन दर्शन है संसार के लिए, इसमें उतना बहुत सिलसिला नहीं हुआ, उतना बहुत समालोचना भी नहीं हुआ। अभी हमारे रणकाफी के हमारा पुस्तक निकल रहा है। वह कविता अगले वर्ष में आए थे 2015 में, उसने अभी तक 5 भारत के और विभिन्न राज्यों से अवार्ड भी प्राप्त कर चुका है। फिर भी उनका और भी पुस्तक आ रहा है। मैं आप लोगों में से कोई समालोचना हो तो ये पुराने जो हमारा साहित्य आ चुका है, उसमें ये इस तरफ से भी हम सुनते शुरू करेंगे तो विश्व के ध्यान हमारे तरफ भी आ जाएगा। मैं बहुत छोटे में आप लोगों के भयवाद के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं 5 मिनट से भी कम समय में समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने इसके व्याख्या के दौरान में एक फॉर्मूला बना लिया है, जीवन, चेतना, ज्ञान और भय। जीवन तो हमारे साथ में होता ही है और चेतना भी होता है। चेतना होते ही हमें सब कुछ का ज्ञान नहीं होता। जब कुछ विषय का, कुछ वस्तु का जो डरावा हो, जो भय से संबंधित हो, उसको जब ज्ञान हो जाता है हमें, तब से हमें भय लगने लगता है। और यही भय से हम जीवन भर जुड़े रहते हैं और इससे निकलने के लिए हम अनेकों प्रयास करते हैं, काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्वास्थ्य में ध्यान देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। इस सब के कारण 2 प्रकार के, एक प्रकार ये है कि जो समाज के दुश्मन होता है, समाज के हानिकारक रहता है, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रण करने के लिए हम कानून बनाते हैं, सरकार बनाते हैं और बहुत से आविष्कार करते हैं। और दूसरों तरफ के इसके पक्ष होता है कि आम जनता को शांति, सुरक्षा, सुख देने के लिए ही हम सब कुछ कानून बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, अदालत बनाते हैं। हमारे जीवन में भय तो होता ही है, भय तो हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए जिस बात नहीं हो, फिर जो मैं कहता हूँ कि
इसका मेडिसिन भी होना चाहिए, इसका थेरापी भी होना चाहिए, इसका बहुत से होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बड़ी समझ लेनी होगी, तो मैं आप लोगों को इस बारे में बहुत से जानकारी लेना हो तो मेरे पास विजिटिंग कार्ड है और गूगल में भी, याहू में भी, इस तरह में भी अभी इसको मिल सकते हैं आप लोगों को। और मुझे डायरेक्ट भी आप लोग ईमेल करके भी इसकी डायरेक्ट जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बोलने के समय नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों से बता चाहता हूँ। नमस्कार। अभी सदन में हांगकांग से पधारे साहित्य के विद्वान, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जो विद्वान अभी आपके सामने पढ़ रहे हैं ये अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हैं। इनकी मूल भाषा अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी से बहुत तेज करते हैं। और आपने अभी महसूस किया होगा कि इन्होंने अपने उद्बोधन में कोई अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो हम जैसे अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोलने शुरू कर देते हैं 2-4 साल। और मेरे जरा से निमंत्रण पर हांगकांग से भारत की यात्रा की है, तो उनका आपके सामने उद्बोधन हुआ, ये हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और समय अधिक हो रहा है, समय लेकर के मैं अपने पिता में बाबूजी नाम कैसे लूँ, लेकिन नाम तो लेना ही पड़ेगा। श्री रमेश विकट जी, जिनका पूरा नाम पंडित रमेश चंद्र शर्मा है। रमेश विकट जी भूतपूर्व MLC, वरिष्ठ साहित्यकार और विद्वान समीक्षक। उनसे मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आए और अपने अध्यक्ष भाषण से, अपने आशीर्वाद वचन से हम सभी को अनुकूलित करें और लाभान्वित करें। सम्मानित मंच, हांगकांग से पधारे हुए जिन्होंने भयवाद का दर्शन दिया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मुरादाबाद पधारने पर मैं इस संस्था का संरक्षक होने के नाते उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। एक शेर याद आ रहा है कि दुनिया में अगर कोई बुरा है तो वो मैं हूँ। दुनिया में अगर कोई बुरा है तो वो मैं हूँ, और यह मेरा मुकद्दर है जो मुझसे भी बुरा है। भाई अध्यक्षता करना बहुत प्यारा था है कि आएगी जो बाहर तो ठहराएंगे कहाँ, वो जा चुके हैं दिल का गुलिस्तान, ये हाल खाली हो गया तो हमारा नंबर है। भाई जो है उन परिस्थितियों को देखेंगे। 4 पंक्तियां दे रहा हूं। रामवीर सिंह ने पिछले बार भी ऐतिहासिक कार्य किया और इस वर्ष भी श्री गोविंद हिंदी साहित्य समिति के अंतर्गत ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो हिंदी की सेवा में लगे। अब 4 पंक्तियां दे रहा हूं। अपनों से कभी बात छिपाई नहीं जाती, अपनों से कभी बात छिपाई नहीं जाती, लेकिन कभी गैरों को बताई नहीं जाती, लेकिन कभी गैरों को बताई नहीं जाती। और आंखों को है पसंद बहुत रोशनी, फिर भी आंखों को है पसंद बहुत रोशनी, फिर भी सूरज से कभी आंख अभी
आदरणीय शुक्ला जी बहुत अच्छी रचना पढ़ के यहाँ गए। मेरा हृदय गदगद हो गया। विद्वान व्यक्ति हैं और क्या भैया कौन सा आनंद शुक्ला जी आपने देख लिया है। कहाँ ठहरना चाहते हो, हम आपको तमाम आनंद पार कर चुके। चार पंक्तियां देखिए। कभी कभी तूफान नाव को खेने लगते हैं, कभी कभी तूफान नाव को खेने लगते हैं और मुर्दे गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं, मुर्दे गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं और चमत्कार जब करती है कुदरत इस धरती पर, चमत्कार जब करती है कुदरत इस धरती पर, अरे कांटे फूलों जैसी खुशबू देने लगते हैं, कांटे फूलों जैसी खुशबू देने लगते हैं। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में गया या नरक में गया, मेरा विचार अलग है, मेरी अवधारणा अलग है। देखिए, मरने के बाद किसके वो संपर्क में रहा, मरने के बाद किसके वो संपर्क में रहा, ये प्रश्न हमेशा ही बड़े तर्क में रहा, ये प्रश्न हमेशा ही बड़े तर्क में रहा। क्यों भाई? कि मुर्दा ये कभी लौट कर कहने नहीं आता, मुर्दा ये कभी लौट कर कहने नहीं आता कि वो स्वर्ग में रहा या नरक में रहा। मुर्दा ये कभी लौट कर कहने नहीं आता। क्या पंक्तियां देखिए कि विचारों में नया बदलाव लाओ, विचारों में नया बदलाव लाओ और जहां तक हो सके सद्भाव लाओ, जहां तक हो सके सद्भाव लाओ। ये नफरत दूर हो जाएगी दिल से, ये नफरत दूर हो जाएगी दिल से हुजूर अगर तुम प्यार का प्रस्ताव लाओ, ये नफरत दूर हो जाएगी दिल से अगर तुम प्यार का प्रस्ताव लाओ, अगर तुम प्यार का प्रस्ताव लाओ। जो तब तक आग से निकले वो सोना शुद्ध होता है, जो तब तक आग से निकले वो सोना शुद्ध होता है और प्रणय का पंख कांटों से सदा अवरुद्ध होता है, प्रणय का पंख कांटों से सदा अवरुद्ध होता है, प्रणय का पंख कांटों से सदा अवरुद्ध होता है। और अहम का भाव जिसके मन पटल को छू नहीं पाता, अहम का भाव जिसके मन पटल को छू नहीं पाता, जो सब कुछ त्याग देता है वो गौतम बुद्ध होता है, जो सब कुछ त्याग देता है वो गौतम बुद्ध। और मैं बहुत है, मैं सुबह तक सुना सकता हूँ, नहीं सर टाइम बहुत हो गया तो गजलें लोगों में सुनाई। मैंने कुछ गजलों में शोध किए, रिसर्च किया और बिल्कुल विषय वस्तु गजल की मैंने बदल के रखी है। अपने ढंग से गजल कहता हूँ, मुलायजा फरमाइए। मंसूरी भाई आपको हमारे क्षेत्र के हो प्रमोता। सारे अध्यक्ष से, सारे अध्यक्ष से न्यारे हैं मेरे खेत, गजल कह रहे हैं तो सारे अध्यक्ष से न्यारे हैं मेरे खेत और सबकी आंखों के तारे हैं मेरे खेत, सबकी आंखों के तारे हैं मेरे खेत। और शेर देखिए शर्मा जी, हाँ शेर देखिए कि खेती करना भी तो एक इबादत है। पारस भाई ग्वालियर वालों सुन लो भैया, हाँ कि खेती, अरे खेती करना भी तो एक इबादत है, खेती करना भी तो एक इबादत है। अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं मेरे खेत,
इबादत है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं मेरे खेत, और खेत ना हो तो जीवन का संचार ना हो, खेत ना हो तो जीवन का संचार ना हो। अरे दुनिया के पालनहारे हैं मेरे खेत, दुनिया के पालनहारे हैं मेरे खेत। और फसलों के फिर देखिए कि फसलों के परचम लहराते रहते हैं, फसलों के परचम, फसलों के परचम लहराते रहते हैं। अरे तूफानों से कब हारे हैं मेरे खेत, फसलों के परचम लहराते रहते हैं, तूफानों से कब हारे हैं मेरे खेत। और आखिरी से कहकर अपनी बात नहीं खत्म कर दूंगा, मैं एक दो चीज और सुना